गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक और भाग, कृदंत और तद्धित। पहले हमने प्रत्यय पढ़ा है। प्रत्यय शब्द के बाद में आता है। कृदंत और तद्धित प्रत्यय के ही दो भेद हैं। कृदंत हो या तद्धित हो, हमेशा शब्द के अंत में ही पाए जाएंगे, क्रिया या धातु के अंत में ही लगाए जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना है कि कृदंत हो या तद्धित हो, हमेशा अंत में ही लगा करके कोई प्रत्यय या धातु लगा करके नया शब्द तैयार होगा। अब बात करें कृदंत की। कृदंत किसे कहते हैं? क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय लगने से जो नया शब्द तैयार होता है उसे कृदंत कहते हैं। क्रिया हमेशा ध्यान में रखनी है। कृदंत यानी क्रिया, क्रिया से नया शब्द बनेगा, वो होगा कृदंत शब्द। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो लड़ क्रिया है, लड़ना क्रिया है, उसमें आई लगा दिया हमने तो लड़ाई हो गई। तो कृदंत शब्द नया तैयार हुआ लड़ाई का। लड़ क्रिया, आई प्रत्यय लगा, शब्द तैयार हुआ लड़ाई। वैसे ही सिल कृदंत, आई प्रत्यय, शब्द तैयार हुआ कृदंत युक्त सिलाई। वैसे ही पढ़ आई पढ़ाई, चढ़ आई चढ़ाई, सुन आई सुनाई। ये सारी की सारी क्रिया हैं और क्रिया से बनने वाले शब्द कृदंत कहे जाते हैं। अब बात करें तद्धित की। इसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाया जाता है, तब तद्धित शब्द तैयार होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, इसके अंत में जब प्रत्यय लग जाएगा तो जो नया शब्द तैयार होगा वो तद्धित युक्त शब्द होगा, वो तद्धित कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में मीठा। मीठा क्या है? विशेषण है और उसमें आस प्रत्यय लगा दिया गया, जिसके कारण शब्द तैयार हुआ मिठास। मिठास तद्धित शब्द कहा जाएगा। उल्टा भी पूछा जा सकता है, मिठास दिया गया, पढ़ाई दे दी गई, सिलाई दे दी गई और इसमें से आपको तद्धित और कृदंत अलग करने के लिए कह दिया जाए। तो ध्यान में रखना है कि जो शब्द संज्ञा से तैयार होंगे या सर्वनाम से तैयार होंगे या विशेषण से तैयार होंगे वो हमेशा तद्धित होंगे। दूसरा उदाहरण है लुहार का। लोहा प्लस आर, लुहार नया शब्द तैयार हुआ जो कि तद्धित कहलाएगा। नाटककार, नाटककार तद्धित शब्द। बड़ा बड़ाई, बड़ा क्या है? विशेषण है, आई लगा दिया, बड़ाई शब्द तैयार हुआ और यह है तद्धित युक्त। वैसे ही दूसरा उदाहरण है गाड़ी और वाला। गाड़ी के साथ वाला प्रत्यय लग गया, नया शब्द तैयार हुआ गाड़ी वाला। तो ये तद्धित युक्त शब्द हो गया जो कि कृदंत से अलग है। याद रखने के लिए अंत में फिर से एक बार बता रही हूँ कि प्रत्यय के दो रूप हैं, दो भेद है, कृदंत और तद्धित। ध्यान में रखना है, कृदंत यानी क्रिया से बने हुए शब्द, तद्धित यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने हुए शब्द। एक को याद रखो, कृदंत को। कृदंत यानी क्रिया, क्रिया से बने हुए शब्द। अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द कृदंत है और कौन सा तद्धित है।